In this video we will talk about introduction to vertical curves. अभी हमने हॉरिजॉन्टल कर्व पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम वर्टिकल कर्व देखते हैं। और सर्वेइंग में बेसिकली कुछ ही पोर्शन है वर्टिकल कर्व का, ज़्यादा नहीं है। या आप वर्टिकल कर्व पढ़ेंगे आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है, डिटेल में। तो अगर हम बात करते हैं वर्टिकल कर्व की, तो वर्टिकल कर्व्स क्या होते हैं? वर्टिकल कर्व्स आर दोज कर्व विच आर प्रोवाइडेड इन वर्टिकल प्लेन। अब वर्टिकल प्लेन का मतलब क्या है? सपोज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल प्लेन, क्या हम कंस्ट्रक्शन वर्टिकल प्लेन में भी करते हैं? हाँ, करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है सपोज कि जब हमें दो लेवल्स को विद द हेल्प ऑफ रोडवेज और रेलवेज ज्वाइन करना रहता है, तो हम जो भी रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हम करते हैं वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। तो यानी कि हम रोड्स या रेलवेज को प्रोवाइड करते हैं अलोंग द स्लोप, ठीक है। स्लोप क्या है कि ये जो रोड थी ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही थी, और उसी का टैन थीटा होता है स्लोप, उसी का टैन थीटा होता है स्लोप। क्लियर? ये भी एक कंडीशन हो गई। एक कंडीशन ये हो गई कि वर्टिकल प्लेन में कंस्ट्रक्शन का मतलब ये भी है कि सपोज हम रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये हमारी रोड जा रही है, लेकिन अब इसके पास सामने एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गई हिल के रूप में, और हमें इस रोड को इधर यहाँ से इस साइड ले जाना था। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम एक टनल कंस्ट्रक्ट कर दें जो डायरेक्टली इस वाली रोड को इससे ज्वाइन कर दे। टनल हमेशा इकोनॉमिकल नहीं रहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, हम अपनी रोड्स को अलोंग द हिल ले जाते हैं, ठीक है। अलोंग द हिल ले जाके फिर हम अपना इस वाली रोड्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो भी हम कंस्ट्रक्शन वर्टिकल प्लेन में कर रहे हैं। अब अगर हम ग्रेडियंट की बात करें कि ग्रेडियंट होता क्या है, ग्रेडियंट को हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, ग्रेडियंट एक प्रकार का स्लोप होता है। अब इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं स्लोप इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का मतलब है, कहने का मतलब है सपोज आपने ये रोड बनाई है, ये रोड का प्लान है, हम टॉप से देख रहे हैं, ठीक है। और व्हीकल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में जो स्लोप प्रोवाइड किया जा रहा है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्लोप प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको हम ग्रेडियंट कह रहे हैं। अब ये प्लान में तो दिखेगा नहीं। सपोज अगर हमने ये पॉइंट एक ये कंसिडर कर लिया, एक पॉइंट बी कंसिडर कर लिया, ये प्लान देख रहे हैं। अगर हम इसका साइड सेक्शनल व्यू देखें तो इसका साइड सेक्शनल व्यू कुछ इस टाइप से होगा, यानी कि पॉइंट ए इधर होगा, पॉइंट बी इधर होगा। यानी कि हम इन दोनों के बीच में एलिवेशन का डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। क्लियर है? तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, ग्रेडियंट कह रहे हैं, या तो इसी को हम कह रहे हैं स्लोप, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, क्योंकि ये कुछ एंगल थीटा बना रही है और इसी का टैन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। तो ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पे जो है वो है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। अब आपका लॉन्गिट्यूडनल स्लोप या तो ग्रेडियंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब है वो असेंडिंग भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो, मतलब कि लेवल क्या हो, एलिवेशन क्या हो, बढ़ रहा हो, या तो वो डिसेंडिंग भी हो सकता है। यानी कि दो पॉइंट्स के बीच का लेवल क्या हो रहा है, एलिवेशन क्या हो रही है, घट रहा है। तो अब मैंने बात की कि कर्व्स विच आर प्रोवाइडेड इन द वर्टिकल प्लेन फॉर ग्रेजुअल चेंज इन ग्रेडियंट्स। कहने का मतलब है कि सपोज एक ये आपकी ग्रेडियंट थी, ठीक है, और आपकी एक ग्रेडियंट ये थी। कहने का मतलब है कि हमें अपनी व्हीकल्स को इधर मूव करना है, व्हीकल आपकी ऐसे जा रही है और फिर उसको ऐसे ट्रेवल करना है, अपवर्ड हिल जा रही है, अप द हिल जा रही है, और उसको फिर डाउन द हिल आना है। तो यानी कि अप द हिल कुछ ग्रेडियंट होगा और डाउन द हिल कुछ ग्रेडियंट होगा। तो इसी ग्रेडियंट को हम, कहने का मतलब है कि अगर अगर हम कोई कर्व ना प्रोवाइड करें, अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इस ग्रेडियंट का, इस ग्रेडियंट का, ठीक है। तो जब हम नेगोशिएट करेंगे इन ग्रेडियंट को तो आपकी व्हीकल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो उसी इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि ग्रेडियंट का ग्रेजुअल चेंज करते हैं। और वो किससे करते हैं? बाय इंट्रोड्यूसिंग कर्व बिटवीन दीज टू ग्रेडियंट, और उसी कर्व को हम कहते हैं वर्टिकल कर्व। उसी कर्व को हम कहते हैं वर्टिकल कर्व। ये कर्व क्या करता है? ये कर्व ग्रेजुअल चेंज करता है ग्रेडियंट्स को। यानी कि वो ये कर्व क्या कर देगा, प्लस n1% को चेंज कर देगा -n2% में ग्रेजुअली, ठीक है। तो ये कर्व हम किस प्लेन में प्रोवाइड कर रहे हैं? वर्टिकल प्लेन में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं वर्टिकल कर्व। तो कर्व्स विच आर प्रोवाइडेड इन वर्टिकल प्लेन फॉर ग्रेजुअल चेंज इन ग्रेडियंट्स आर नोन एज वर्टिकल कर्व। क्लियर है? अब मैंने ग्रेडियंट की बात करी, अगर ग्रेडियंट की हम डेफिनेशन समझना चाहें तो ग्रेडियंट की हम डेफिनेशन ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। इट इज द रेट ऑफ राइज और फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ रेलवे और रोडवेज विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। कहने का मतलब है कि ये आपकी रोड थी, ये रोड थी, क्लियर है।
तो ग्रेडियंट इसका क्या होगा कि जो हम ट्रेवल कर रहे हैं लेंथ ऑफ द रोड, तो लेंथ ऑफ रोड ट्रेवल करने पे हम कितना ग्राउंड सरफेस को उठा या गिरा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, उसी को हम कहते हैं ग्रेडियंट. इट इज द रेट ऑफ राइज और फॉल along the length of railway or roadways with respect to the horizontal is known as gradient. It is expressed as a ratio of 1 in n. 1 in n, 1 क्या है, वर्टिकल है, और x क्या है, हॉरिजॉन्टल. कहने का मतलब है कि हम x यूनिट चल रहे हैं तो हमें 1 यूनिट वर्टिकल उठाना पड़ रहा है ग्राउंड सरफेस को. ठीक है, तो इसको हम इसी तरीके से हम ग्रेडियंट को एक्सप्रेस करते हैं, तो 1 in n. ठीक है. इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस एज परसेंटेज. परसेंटेज का मतलब है कि जैसे n%. n% का मतलब है कि n/100. n/100 अभी क्या था, 1/x. ठीक है, 1 in x था तो 1/x. तो हम x यूनिट चल रहे थे तो 1 उठा रहे थे वर्टिकली. n% का मतलब है हम 100 यूनिट चल रहे हैं तो हम n यूनिट उठा रहे हैं. तो हम ग्रेडियंट को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं. अब इस फिगर से हम समझ सकते हैं कि हम ये x डिस्टेंस चले और 1 यूनिट ग्राउंड सरफेस को उठा दिए, तो ये आपकी रोड कंस्ट्रक्ट हो गई. अब ये जो एंगल है अल्फा, ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, उसी को हम ग्रेडियंट कहेंगे, और उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/x. इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/x, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, और इसको हम n% भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/x इज इक्वल्स टू n/100. 100 यूनिट हॉरिजॉन्टल, n यूनिट वर्टिकल. अब ग्रेडियंट पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं. असेंडिंग ग्रेडियंट को हम पॉजिटिव कहते हैं, डिसेंडिंग ग्रेडियंट को हम नेगेटिव कहते हैं. क्लियर है. अब एक टर्म आता है डेविएशन एंगल. डेविएशन एंगल क्या होता है, डेविएशन एंगल इज द एंगल विच मेजर्स द चेंज इन डायरेक्शन एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्रेड्स. अब देखिए, एक ग्रेड ये था, दिस इज असेंडिंग ग्रेडियंट एंड दिस इज डिसेंडिंग ग्रेडियंट. आपका ये असेंडिंग ग्रेडियंट इधर जा रहा था, लेकिन हमको डिसेंड करना था तो हम इस डायरेक्शन में जाना चाह रहे थे. तो ये जो एंगल बन रहा है यही आपका चेंज इन डायरेक्शन है. इसी एंगल को हम कहते हैं डेविएशन एंगल. और ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि हमारा एक डायरेक्शन ये था लेकिन जाना हमें इस डायरेक्शन में था. तो डेविएशन एंगल क्या मेजर करता है, चेंज इन डायरेक्शन. इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से. और ये क्या होता है, दिस इज बेसिकली एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन टू ग्रेड्स. एल्जेब्रिक डिफरेंस का मतलब है दिस ग्रेड माइनस दिस ग्रेड. लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि आपको जो ग्रेडियंट शो करना है वो उसकी साइन के साथ शो करना है. तो अगर इस केस में हमको डेविएशन एंगल फाइंड आउट करना था, तो ये ग्रेडियंट माइनस ये ग्रेडियंट, तो ये ग्रेडियंट क्या था, n1%, यानी कि प्लस n1 माइनस, और ये क्या था, डिसेंडिंग, तो इसको हम विद साइन लेंगे, तो यानी कि माइनस n2. तो n1 माइनस माइनस n2, तो क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2. तो ये होता है डेविएशन एंगल, यानी कि इट इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन टू ग्रेड. एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं कि सपोज एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, वो एक असेंडिंग ग्रेडियंट से मिल रहा है, तो ये आपका डेविएशन एंगल होगा. ठीक है, क्योंकि यही डायरेक्शन चेंज था, ऐसे हम जा रहे थे फिर हमको ऐसे जाना था, तो यही डायरेक्शन चेंज था. तो इसमें कैसे होगा डेविएशन एंगल, एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ टू ग्रेडियंट. तो माइनस n1 माइनस प्लस n2, तो ये माइनस n1 माइनस n2 हो गया. तो डेविएशन एंगल होता है एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ टू ग्रेड. अब हम जनरली जो वर्टिकल कर्व में पैराबोलिक कर्व प्रेफर करते हैं. क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि इट इज फ्लैट एट टॉप विच प्रोवाइड्स लॉन्गर विजिबिलिटी. अब हमको क्या करना है, जब हम वर्टिकल कर्व नेगोशिएट कर रहे हैं, तो जब हम अपनी व्हीकल से नेगोशिएट करें, तो हम ये चाहते हैं कि हमें आगे की जो डिस्टेंस हो वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर आगे देख सके. तो इसीलिए हम पैराबोलिक कर्व प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पैराबोलिक कर्व टॉप से फ्लैट होता है, टॉप पे फ्लैट होता है, तो वो ज़्यादा लॉन्गर विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है इन कंपैरिजन टू अदर कर्व. और क्या है दूसरा रीजन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट इज यूनिफॉर्म. अब हम कर्व क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हम ग्रेडियंट को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कर सकें. ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करने का मतलब है ऐसा ना हो कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ऐसे नहीं, क्योंकि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी. जैसे आपको व्हीकल्स मूव कर रहे हैं तो व्हीकल्स की वियर एंड टीयर कॉस्ट बढ़ जाएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, साथ ही साथ पैसेंजर जो व्हीकल में बैठे रहेंगे उनको जर्क लग सकता है. तो हम जो रेट ऑफ ग्रेडियंट होना चाहिए वो यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस करना चाहिए. तो यूनिफॉर्म का मतलब है कि कांस्टेंट तरीके से, यानी कि हम जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है तो ग्रेडियंट का चेंज है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे. तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज पैराबोलिक की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस बी आ जाएगा. तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप होता है, तो ये क्या आ गया 2x प्लस बी. अब इसको एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो वो क्या आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट, और ये क्या हो जाएगा 2a. a क्या है, बेसिकली कांस्टेंट है, तो dy बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट क्या हो गया, कांस्टेंट. और ये किस कर्व के लिए है, पैराबोलिक के लिए. क्लियर है.
तो ये हो गया रीजन। अब टाइप ऑफ वर्टिकल कर्व, दो टाइप के कर्व होते हैं, समिट कर्व और वैली कर्व। समिट कर्व को हम कॉन्वेक्सिविटी अपवर्ड कर्व भी कहते हैं, वैली कर्व को हम कॉन्केविटी अपवर्ड कर्व कहते हैं। तो हम वन बाय वन दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। समिट कर्व का मतलब है कर्व ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपकी कॉन्वेक्सिविटी अपवर्ड है, यानी कि इस टाइप का शेप हो तो उस टाइप के शेप को हम कहते हैं समिट कर्व। दीज आर कॉन्वेक्सिविटी अपवर्ड कर्व फॉर्म्ड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी कि डिफरेंट केसेस में हम समिट कर्व को फॉर्म करते हैं। जैसे जब अपवर्ड ग्रेडियंट डाउनवर्ड ग्रेडियंट से मिल रहा है, यानी कि एक सड़क ऐसे जा रही है और उसको फिर ऐसे जाना है, ठीक है। तो जब एक अपवर्ड ग्रेडियंट डाउनवर्ड ग्रेडियंट से मिल रहा है तो हम समिट कर्व का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें डेविएशन एंगल क्या हो जाएगा, n1 माइनस माइनस n2, तो n1 प्लस n2। फिर क्या होता है, दूसरा केस क्या हो सकता है, व्हेन स्टीपर अपग्रेड इज फॉलोड बाय माइल्डर अपवर्ड ग्रेडियंट, यानी कि एक ग्रेडियंट जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो वो एक दूसरे अपवर्ड ग्रेडियंट से मिल रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कम हो, तो भी हम समिट कर्व का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। तीसरा, व्हेन अपवर्ड ग्रेडियंट, यानी कि व्हेन असेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स लेवल ग्राउंड, यानी कि हमको एक रोड ऐसे जा रही है लेकिन फिर हमको आगे जाके रोड क्या हो जानी है, उसका लेवल क्या हो जाना है, हॉरिजॉन्टल हो जाना है। तब ऐसी कंडीशन में भी हम समिट कर्व प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कॉन्वेक्सिविटी अपवर्ड कर्व। व्हेन माइल्डर डाउनग्रेड फॉलोज स्टीपर डाउनग्रेड, यानी कि जब डिसेंडिंग ग्रेडियंट हो उसकी वैल्यू क्या हो, कम हो, और लेकिन वो मिल किससे रही हो, डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ ज़्यादा, डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब है ये आपका एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट था, ठीक है, और फिर ये रोड जो थी, ये स्ट्रेट जो थी, वो एक आपकी स्टीपर डाउनग्रेड से मिल रही है, स्टीपर डिसेंडिंग ग्रेडियंट से मिल रहा है, यानी कि केस कुछ ऐसा है। तो इस केस में भी हम समिट कर्व प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं वैली कर्व पे। दीज आर सैग कर्व विद कॉन्केविटी अपवर्ड, यानी कि कर्व का अगर शेप ऐसा हो तो इस टाइप के कर्व को हम वैली कर्व कहते हैं। ये कब को प्रोवाइड करते हैं, आइए हम देखते हैं। जब आपका एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट एक असेंडिंग ग्रेडियंट से मूव कर मिल रहा हो, यानी कि एक रोड ऐसे जा रही थी फिर एक उस रोड को ऐसे ले जाना था हमें, तो हम इस टाइप में कर्व कौन सा प्रोवाइड करेंगे, समिट कर्व प्रोवाइड करेंगे। तो आपका व्हीकल यहाँ से आएगी, इस कर्व पे मूव करेगी और इस ग्रेडियंट पे वो ट्रैवल करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा केस है कि जब आपका एक असेंडिंग ग्रेडियंट, यानी कि एक माइल्ड असेंडिंग ग्रेडियंट एक स्टीपर असेंडिंग ग्रेडियंट से मिल रहा हो, तो भी हम वैली कर्व का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और क्या केसेस है कि जब एक डाउनवर्ड ग्रेडियंट लेवल ग्राउंड से मिल रहा हो, ठीक है, एक डाउनवर्ड ग्रेडियंट लेवल ग्राउंड से मिल रहा हो, लेवल ग्राउंड का स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो एक डाउनवर्ड ग्रेडियंट एक लेवल ग्राउंड से मिल रहा हो तो भी हम क्या प्रोवाइड करते हैं, वैली कर्व प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के केसेस में हम वैली कर्व प्रोवाइड करते हैं। अब हमको लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व निकालना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कर्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल चेंज ऑफ ग्रेड। टोटल चेंज ऑफ ग्रेड का मतलब है डेविएशन एंगल, टोटल चेंज ऑफ ग्रेड का मतलब है डेविएशन एंगल डिवाइडेड बाय परमिसिबल रेट ऑफ ग्रेड चेंज। देखिए जो डिफरेंट कोड्स हैं, डिफरेंट एजेंसीज है, वो एक पर्टिकुलर लिमिट स्पेसिफाई कर देती है कि हमें इस रेट से ग्रेडियंट चेंज को इंट्रोड्यूस करना है वर्टिकल कर्व पे, तो एक परमिसिबल वैल्यू आती है, तो उसकी मदद से हम लेंथ ऑफ कर्व फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, टोटल चेंज ऑफ ग्रेड डिवाइडेड बाय परमिसिबल रेट ऑफ ग्रेड चेंज। अब इसको हम एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ अपवर्ड ग्रेडियंट, अपवर्ड ग्रेडियंट क्या होता है, पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, तो एक अपवर्ड ग्रेडियंट प्लस 1.5% का मिल रहा है डाउनवर्ड ग्रेडियंट से, जो कि है जिसकी वैल्यू है -1%, मीट्स एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इज 0.1% पर 30 मीटर, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड क्या है, 0.1% पर। सो द लेंथ ऑफ कर्व विल बी टोटल चेंज ऑफ ग्रेड, टोटल चेंज ऑफ ग्रेड मीन्स 1.5 माइनस माइनस 1%, जो हम डेविएशन एंगल निकालते हैं, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड 0.1% पर 30 मीटर, यानी कि 0.1 डिवाइडेड बाई 30 ऊपर चला गया, तो हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो ये हो गया 750 मीटर। तो हम ऐसे निकालते हैं लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व।